पटना आर्ट कॉलेज के 2016-20 बैच के छात्रों ने अपने अपने अहसासों को कैनवास पर प्रदर्शित किया। रंगरीति नाम से गुरुवार को शुरू ग्रुप एग्जीबिशन 20 दिसंबर तक चलेगा। दोपहर 12 से 4 बजे तक पटनावासी इसे देख सकते हैं। आप लोग इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो एग्जीबिशन आप लोगों ने ये सारे जो तस्वीर लगाई हैं, क्या आप लोग खुद से बनाई हैं? हाँ, ये हम लोग का अपना काम है, फाइनल ईयर का काम है। और हम लोग का ये फाइनल ईयर का काम है, इसलिए हम लोगों को मतलब एक मौका मिलता है कि जाने से पहले एक प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया जाए, तो वही हम लोग किए। और जैसे कि ये सब पूरा बनाए हैं, तो इसमें से बहुत सारे जो है अलग अलग तस्वीर दिख रहे हैं, तो क्या इन तस्वीरों का कोई मतलब है, कोई वैल्यू है? तो क्या है, आप जैसे कि यही तस्वीर है, तो इस तस्वीर से क्या मीनिंग है, इसको हम लोग क्या समझेंगे? हाँ, एक्चुअली सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हम लोग फाइनल के स्टूडेंट हैं और हम लोग का आज फेयरवेल भी है। तो इसलिए हम लोग सोचे कि जो 4 साल में हम लोग जो काम किए अपने जूनियर्स को वो दिखाएं, प्रेजेंट करें, और जूनियर्स ही नहीं जो पूरे शहर में जो आ सकते हैं और आपके माध्यम से जो देख सकते हैं उनको अपने काम दिखा सकें। अब ये जो हम मेरा काम है और इसका नाम हम मिस्ट्री रखें। मिस्ट्री का मतलब ही रहस्य होता है। तो इसका रीज़न हम लोग को क्यूबिज्म जब वर्क मिला था, क्लास वर्क, तो हम एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो पूरी दुनिया में जो त्रिभुज है वो एक मिस्ट्री बन के रह रहा है। एज लाइक हम कह सकते हैं पिरामिड और बर्मुडा ट्रायंगल, एटीसी, ऐसी कई सारी चीज़ें जो ट्रायंगल शेप में हमारे लिए मिस्ट्री बन के रह गया, जिसको साइंस आज तक सुलझा नहीं पा रहे हैं, बस अनुमान लगाया जा सकता है। और ये ट्रायंगल का हमारे जीवन में और हर धर्म में इसका अलग अलग महत्व दिया गया है। इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म में तो बुद्धि, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक भी दिया गया है, तीनों कोना को। तो इसीलिए हम इसको मिस्ट्री के रूप में डालकर पजल से बांट कर ये दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका बहुत सारा चीज़ है, जैसे जी, समय दिखा रही है यहाँ ये पे। समय ये और इसके बाद फिर आपका ये सारे ट्रायंगल्स हैं, सारे पिक्चर्स ये हैं। पजल है। हाँ, जो एक हम लोग puzzle। गेम खेलते हैं पजल, वो पजल है। और पजल दिखाने का ये रीज़न होता है, ट्रायंगल के ऊपर हम पजल देने का कारण था कि वो मिस्ट्री है, रहस्य है। और समय देने का मतलब है कि ये हर समय रहस्य रह गया, इसको सुलझाना बहुत टफ हो गया। और फिर इधर आपका देखा जाए तो फिर इसमें जैसे इंसान को जो है दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग जो है समय के साथ एक को बांध दिया गया है, और एक जो है यहाँ पे समय मीन्स नीचे हैं, लेकिन समय से ये अलग हुए हैं शायद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। एक्चुअली इसका नाम, ये भी मेरा ही आर्ट वर्क है, और इसका नाम पॉपेट ऑफ टाइम रखें। पॉपेट का मतलब ही कठपुतली होता है। हम कहते हैं ना, हम इंसान समय का कठपुतली है। तो पर मेरे मन में एक सवाल आता है, इन सबके मन में आएगा कि क्यों, आखिर हम समय कठपुतली क्यों हैं? क्योंकि समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। अगर ये बैक में जाया जा सकता तो ये हम समय कठपुतली नहीं रहते। तो जैसे कि हम कह सकते हैं, जब हमारी गलती हमारे पास्ट में जो हो चुकी है उसका जो भी खामियाजा होता है, हमें फ्यूचर में उसको भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से हम समय कठपुतली बन जाते हैं। वो आज मेरा जो गलती है कल हमें इसका चुकाना पड़ता है, और वो जहाँ चाहे हमको वहाँ लेके जाती है। इवन जो ये लटका हुआ है, इसका जीवन कभी खाई में भी जा सकता है समय इसको लेकर, या फिर इसको ज़मीन पे उतार सकता है, मीन्स इसको डुबा भी सकता है या इसको फेमस भी कर सकता है। जो समय के बंधन को तोड़ ले अपने खुद को, तो वो उसको कोई पूछता नहीं है, या फिर वो ख़त्म हो जाता है। एज लाइक ये डेड हो चुका है, क्योंकि समय इसको छोड़ चुका है। कोई समय किसी को यहाँ लैंड करा दिया, वो सकुशल लैंड हो चुका है, अब कोई जूझ रहा है उसको लेकर। इस तरह हम कह सकते हैं, हम लोग इंसान समय का। आप लोग जो हैं यहाँ पे अपने जूनियर को ये बताना चाह रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो इस तरीके से हम लोग कुछ सीखे हैं और इसको बदलाव कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे आपके पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं, जैसे ये भी हैं, इसका आपने क्या नाम दिया है? क्रिएटिव विथ नेचर। मीन्स नेचर के साथ जो है जी जी, क्या क्रिएटिविटी हो मीन्स सकती है। ये हमारी बैचमेट जूली का है, आर्ट वर्क है, और वो दिखाना चाह रही थी इसमें कि हम इंसान ऑक्सीजन पेड़ काट रहे हैं, और ऑक्सीजन वगैरह के लिए अब हम, जैसे कि हम लोग पहले पानी खरीदना पड़ता है, अब खरीदना पड़ता है, पहले नहीं खरीदना पड़ता। इस तरह अब आने वाले समय में अब उनको ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ता है, इवन अभी भी पड़ रहा है। जैसे कि बोला जाता था, और ये है कि हम लोगों को जो प्राकृतिक जो दी है, जी हाँ। इसमें से हवा, पानी, ये सब फ्री है, लेकिन अभी इसका अब ये हम लोगों को कीमत देना अब पड़ कीमत रहा है। देना पड़ रहा है। तो ये वही दिखाने की कोशिश की है कि हमें पेड़ बचाएं तो हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल सकता है, नहीं तो फिर हमें आर्टिफिशियली ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। और इधर फिर से आपका एक ट्रायंगल है। जी, ये इसमें भी ट्रायंगल में रोज क्या ये कमल है, ये हमारे महात्मा बुद्ध जी का प्रतीक में आता है। जैसे कि बौद्ध धर्म में ज्ञान, शक्ति और बुद्धि का प्रतीक होता है, और ये तीनों चीज़ महात्मा बुद्ध को प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए ये अनंत की ओर वो
एक फेमस कैरेक्टर बन चुके हैं और वो हमेशा हर समय उनको याद किया जाएगा। और बहुत तरीके से आप लोगों ने सजाया है और बखूबी आप अपने क्रिएटिविटी को दिखाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भी एक मिस्ट्री जैसा ही लग रहा है, ये भी लेकिन शायद हमारे भगवान जैसे दिख ये रहे हैं। गणेश जी है और तो इनका फॉर्म तोड़ा गया। मीन्स हम लोग में अक्सर रियलिस्टिक को फॉर्म तोड़ के एक नया फॉर्म में दिखाना होता है। तो ये क्यूबिज्म है, मतलब हम लोग घनवाद जो कहते हैं, ब्लॉक या सर्कल को लेकर कुछ भी फिगर ट्राई करते हैं। तो इससे हम लोग गणेश जी बनाए। ये काम सरस्वती का जो हमारी बैचमेट ही है। तो क्या इसको हम जैसे कि एक बेसिक के फॉर्म में रख सकते हैं, जो बच्चा जैसे सीखता है? जी, तो बिल्कुल, सबसे पहले बिल्कुल। 1 2 सीखता है। तो 1 2 ये सीखता है। ये जैसे आप लोगों के यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कुछ ब्लॉक्स है, कुछ सर्कल्स है, या फिर कुछ जो है परपेंडिकुलर्स लाइंस है, जी, बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल्स लाइंस है। तो ये आपका बेसिक हो गया। जी, जी, starting से हो बिल्कुल। गया। अच्छा ये मेरी पेंटिंग जी, है। आपका नाम क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम गिरिजा ही है और ये मेरी पेंटिंग ये है। आप बनाई हैं। तो फिर इसमें से आपने क्या दिखाना चाहिए? इसमें हम यही दिखाए हैं कि जैसे एक साल मेरा यहाँ बैक लगा हुआ है, उस टाइम में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कैंसर का कुछ मेरे को आ गया था, तो एग्ज़ाम के दौरान ही हो गया था। तो सर मैम बोले थे कि तुम जाओ पहले इलाज कराओ, तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम उस टाइम में मुंबई चले गए, फिर हम आए फटाफट, एग्ज़ाम अभी चल रहा था, मैं एक सप्ताह ही ख़त्म हुआ होगा, उसी बीच में हम आ गए, उस स्टेज को लेकर के ही आ गए। उसके बाद हम बोलते ही रह गए कि सर मेरा एग्ज़ाम ले लीजिए, लेकिन वो लोग लिए नहीं। काफ़ी एप्लीकेशन हम डाले यूनिवर्सिटी में, नहीं लिए। अपनी मतलब बातों को हम इस पे दिखाए हैं कि कितना पीड़ा होता है जब कोई। यहाँ पे आपने जो इस पिक्चर को दिखाया तो इसमें से 3 फेस दिखाए। हाँ, कि उस टाइम में हम काफ़ी ये में थे, कष्ट में थे, दुख में थे, और यहाँ आने के बाद एक अलग परेशानी का सामना करना पड़ा। काफ़ी दिन तक एप्लीकेशन डालते रह गए हर जगह, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ, फिर बैक लगा दिया गया। तो ये 1 साल मेरा काफ़ी संघर्षमय रहा। हाँ, तो वही आपने हाँ, अपने उसके संघर्ष बाद को जो हम- है हाँ, उसके बाद हम अपने मान गए कला उस के चीज़ माध्यम को। से जो है। हाँ, फिर उसके बाद हम रिटर्न आए यहाँ पे, एडमिशन लिए 1 साल के बाद। काफ़ी ऐसा देखने में लग रहा है कि पिक्चर जो है हमसे बातें कर रही है, पिक्चर जो है बहुत कुछ कहना चाह रही है। जी। तो हर एक पिक्चर का एक अलग मतलब है। कोई भी पिक्चर ऐसा नहीं है कि जो सिमिलर है। जैसे इसमें ही यदि दिखाया गया है तो इसमें से जैसे हमारे बापू को दिखाया गया है, तो फिर इसमें इनका जो स्ट्रगलिंग पॉइंट है, इसके साथ साथ जो और भी इनका है। फिर यहाँ पे आप लोगों ने ये भी दिखाना चाहे कि नोटबंदी पे भी हम लोग नोटबंदी दिखाए हैं कि कैसे नोट बनने के बाद क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ गया। तो ये इनका आर्ट है। मेरा ही वर्क है और हम गांधी जी को लेकर कुछ सोच रहे थे और हम लोग को गांधी जी पे एक वर्क मिला था। तो हम सोचे कि आज की दुनिया में गांधी जी को सिर्फ या तो पैसे पे या गांधी जयंती को दिन ही याद किया जाता है, उनकी विचारधारा को नहीं सोचा जाता। तो इंसान इतना सेल्फिश हो गया है कि वो सिर्फ पैसे पकड़ रहे हैं और गांधी जी के नाम पर, हाँ ये गांधी जी है, गांधी जी चाहिए। हर इवन इंसान मीन सभी सिर्फ ये चाहता है कि हमारे पास पैसे पैसे हो हो। और पैसे के सिवा कुछ ना हो। कुछ ना है ना? तो और फिर- वो क्या, जी बिल्कुल पैसे चाहते हैं, गांधी जी की विचारधारा को वो खो रहे हैं। तो हमें लगता है कि और ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां फैल रही गांधी जी के बारे में। तो हमें लगता है वैसे लोगों को एक बार जाके गांधी संग्रहालय में देखनी चाहिए। वहाँ की किताबें हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर नंदलाल बसु, सब उनके बारे में क्या सोचते थे, क्या लिखे उनके बारे में, एक बार पढ़ना चाहिए ताकि फिर से हम गांधी जी के विचारधाराओं पर चल सके। और इस पेंटिंग के हमें वही दिखा रहे हैं, ये ब्लैक एंड वाइट और कलरफुल इस दो तो का। क्या जैसे कि आपने ये अपने मीन्स कलाकारी में ये दिखाया, तो क्या ये रियल लाइफ में भी आप ऐसा करते हैं? क्योंकि युवा ही देश को बदल जी सकता है। बिल्कुल, हम तो सोचते, हम पढ़ना चाहते हैं गांधी जी के बारे में, हम इसीलिए संग्रहालय जाना चाहते हैं, उनको देखते हैं, वहाँ कोटेशन पढ़ते हैं। तो अब जैसे कि एक बकरी का स्टोरी वहाँ पे हम पढ़े थे कि उन्होंने जब मांस खाना बंद कर दिया कि नहीं, और वो त्याग दिए, तो बहुत बीमार हो चुके थे, गांधी जी बहुत बीमार हो चुके थे। तो उनको डॉक्टर बोला गया कि आप दूध पी लीजिए, तो वो बोले कि नहीं, दूध भी मांस का ही रूप है जो हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि डॉक्टर ने उनसे क्या चालाकी की कि आप ये सोचे होंगे बिल्कुल कि आप जब मांस के बारे में मना किया होगा तो आप बड़े जानवर के मांस मना किया होगा, बकरी के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचा होगा। ये कह के उनको बकरी का दूध पिला दिया गया और वो अपने हर जगह इस बात को लिखे कि हमको उसका जीवन भर खेद रहा कि हमने फिर भी दूध पी लिया जो उनको त्याग दिया था। जी, आपका क्या नाम हुआ मैम? सरस्वती। ये आपकी पेंटिंग है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो इस जो कि आपकी ये कलाकारी है, तो इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? ये एक हिजड़ा है, ठीक है, कि वो कैसे अपना सुंदरता को दिखाता है, क्योंकि वो ना तो मेल है ना तो फीमेल है, और प्लस
वो अपना मतलब किस तरह से मीन्स यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर को आप दिखाए हैं हाँ। जिसमें कि न तो ये मेल है न फीमेल है, बस वो लेकिन सुंदरता को दिखा रहा है। लेकिन ये भी खुद को सजाना चाहता है हाँ। है ना। हाँ। तो इसे न तो चाहता है मैं रखेंगे न चाहती है मैं रखेंगे, नहीं। है ना। तो मीन्स सुंदरता जो है सभी को चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल है तो उसे ही चाहिए, फीमेल है तो उसे ही चाहिए, सभी को चाहिए। सब कुछ है।